सवाल यह उठता है कि आखिर सभी आतंकवादी इस्लाम संप्रदाय से ही क्यों होते हैं, या फिर यूं कहें कि सभी इस्लाम संप्रदाय के अनुयायी आतंकवादी होते हैं। सभी इस्लाम संप्रदाय के अनुयायी आतंकवादी होते हैं ये कहना गलत होगा, क्योंकि इसी इस्लाम से रसखान या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत भी हुए हैं, जो कि समाज में आदर्श बने हुए हैं और उनके ज्ञान और भक्ति की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन इसी इस्लाम का एक तबका ऐसा है जो कि आतंक को ही अपना धर्म मानते हैं, क्योंकि ये कौम ही गद्दार है, आतंकी है। पूरे विश्व में जहाँ कहीं ये हैं वहीं गोली या फिर बमबारी करते हैं या फिर आत्मघाती बम बनना, यही सब कर रहे हैं। चूँकि इनकी आसमानी किताब में यही सब लिखा है, हत्या, बलात्कार, लूट, चोरी खूब करो, लूट के माल का एक हिस्सा मोहम्मद के नाम ज़कात दो, संसार में कहीं भी शांति न रहने दो, गैर इस्लामी देश में शरण लो, फिर वहाँ भी आतंक का बीज बो, यही इनका एजेंडा है। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। मुस्लिम समाज के 3 प्रमुख चेहरे हैं। पहले वे जो इस्लाम को फैलाने के अपने काम में लगे रहते हैं, न आलोचना की चिंता, न गलत सही की परवाह, इसलिए जिससे जब काम बन जाए वही साधन ठीक है। इनके लिए न हिंसा गलत है, न बल प्रयोग और न बलात्कार जैसे घृणित कार्य। दूसरा चेहरा वे हैं जो आदर्श का चोला ओढ़े रहते हैं, जैसे किसी भी खेल में डिफेंडर होते हैं। इनका भी काम ऐतिहासिक गलतियों को, हर गलत कथन को सही ठहराने का होता है। तीसरा समूह वे हैं जो हिंसा का खोलकर सहारा लेता है। आप उसे किसी भी नाम से जाने, मगर वे धर्म का सबसे ज़्यादा हवाला देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। ये तीनों चेहरे धर्म का हवाला देते रहते हैं, अपने हर काम को धर्म सम्मत बताते रहते हैं, कुछ तो आयतें भी सुनाते हैं। खासकर आतंकवादी समूह जो काफिरों के नाश में कुरान का हवाला देते हैं। अब कौन सही है ये तो आप सब समझते ही हैं, क्योंकि आतंकवादी जिस आयत का हवाला देकर बलात्कार और सेक्स स्लेव जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं, वही रफू करने वाले कहते हैं कि वे गलत अर्थ लगा रहे हैं। कभी भी अपने कर्मों को उचित ठहराने की जरूरत नहीं पड़ी, मगर अब बदली हुई परिस्थितियों में, बदले हुए हालात में रणनीति बदलने की आवश्यकता महसूस हुई। और यही कारण है कि आज आपको मुस्लिम समाज के कई रूप दिखाई देंगे, मगर असली चेहरा अगर आपको देखना हो तो वहाँ देखिए जहाँ मुस्लिम समाज बहुसंख्यक हो और वहाँ लोकतंत्र भी हो। वहाँ देखिए जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ आपको ये तीनों रूप नज़र आ जाएंगे। इस मजहब में जहाँ इनकी आबादी कम होती है, वहाँ ये अच्छे बनकर लोगों का ब्रेन वॉश करने वाले हजारों ग्रुप बनाकर रहते हैं। इसमें हर तरह के प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अपने कार्य के साथ साथ इसे आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से मात्र 40 से 50 सालों में ये देश का पूरा डेमोग्राफ बदल सकते हैं। जिस देश में इस्लाम 90% से ज़्यादा हैं, वहाँ से इनको मतलब नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि वो देश लगभग बर्बाद हो चुका है। फिर ये दूसरे देश में जाकर वहाँ वही करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलने की कोशिश करते हैं। ये जीते जी नहीं, इनको चिंता होती है कि मरने के बाद क्या मिलेगा। उम्मीद है आपको यह जवाब अच्छा लगा होगा। और रही बात बदनामी की, तो जो जैसा है लोग वैसा कहते हैं। अगर ये सही होते तो बदनामी कुछ जगह होती, लेकिन पूरी धरती पर कहीं भी जाकर देख लो, भारत में इतने संप्रदाय हो गए हैं, फिर भी यही लोग इंसानियत के खिलाफ काम करते पकड़े जाते हैं। बेहतर होता ये इंसानियत फैलाते तो लोग इनको अच्छी नज़रों से ज़रूर देखते। इस्लाम के सभी लोग आतंकवादी नहीं होते, ये सही बात है, लेकिन 99% आतंकवादी इस्लाम से ही होते हैं, क्योंकि इन लोगों को स्कूलों में शिक्षा तो दी नहीं जाती। ज़्यादातर लोगों को मदरसों में पढ़ाई जाती है और बचपन से ही मदरसों में यही सिखाया जाता है कि जो भी व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानता उसे जीने का कोई हक नहीं। उन्हें यह लोग काफिर के नाम से जानते हैं। इन लोगों को बचपन से यही बताया जाता है कि मुसलमान पैदा ही राज करने के लिए हुआ है। जिस भी इलाके में मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाए उस पर कब्जा करो और दूसरों को वहां मत रहने दो। जब बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाएगी मारने काटने वाली, तो यह लोग आतंकवादी ही बनेंगे और इसके अलावा क्या बन सकते हैं। जबकि हकीकत यह है कि ऊपर बैठे चंद नेताओं को ही इसका फायदा होता है, बाकी लोग तो बलि के बकरे ही बनते हैं।
पर कट्टरता इन लोगों के मन में इतनी भर दी जाती है कि यह उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। जो इनके नेता आदेश देते हैं बस पागलों की तरह उसको फॉलो करते हैं।